सबसे बड़ी बात है गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, उसकी बाउंड्री वाल के साथ बैठे हुए हैं। हसास अदारे हैं, चेक एंड बैलेंस उनका कोई नहीं है। मेरे बिल्कुल पीछे हैं ये और इनकी लंबी दाढ़ी है और ये फॉरनर हैं और ये यहाँ पर होम डिलीवरियाँ भी मंगवाते हैं अपनी गाड़ी में। इनके पास पैसे कहाँ से आते हैं ये भी एक सवालिया निशान है और इनके पास पैसे हैं भी और इतनी चीजें इन्होंने बड़ी वेल मैनर्ड रखी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। इस वक्त मैं कस्टम हाउस अनारकली के दफ्तर के बिल्कुल साथ खड़ा हूँ। इस दफ्तर की दीवार के साथ आपको ये बड़ी खूबसूरत काली गाड़ी नजर आ रही है जिसके ऊपर छत भी बनी हुई है। यहाँ पर दो फॉरेनर्स, उनका ताल्लुक गालिबन ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी से है, वो यहाँ पर रह रहे हैं। ये दोनों मियाँ बीवी हैं, ये दोनों गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हैं, इस बात का किसी को भी इल्म नहीं है। जब ये लोग यहाँ पर आए थे तो ये सामने बिल्कुल एक होटल है, होटल टूरिस्ट इन। यहाँ पर इन्होंने 2 से 3 दिन का कयाम किया, उसके बाद इनके पास पैसे खत्म हो गए। होटल मालिकान ने इनको अपने होटल से बाहर निकाल दिया और इन्होंने होटल के बिल्कुल सामने ही कस्टम हाउस की दीवार के साथ डेरे जमा लिए। आप देख सकते हैं कि पीछे 11 kV की बड़ी वापडा की वायर्स हैं, बड़े ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं। इन्हीं तारों के ऊपर ये अपने गीले कपड़ों को भी टांगते हैं। यहीं पर रहते हैं। एक छोटा सा चूल्हा सिलेंडर रखा हुआ है जहाँ पर ये खाना बनाते हैं। छोटा सा एक कुत्ता रखा हुआ है जो कि इनके साथ रहता है। दोनों इंतहाई खूबसूरत हैं, इंग्लिश भी जानते हैं, वेल क्वालिफाइड हैं। ये मेन हब है लाहौर का। 7 अंडरग्राउंड ऑरेंज लाइन ट्रेन गुजरती है, जीपीओ है, लाहौर हाई कोर्ट है, पंजाब असेंबली है, लेकिन यहाँ इनको कोई इदारा पूछने वाला नहीं है कि ये कहाँ से आए हैं। खुदा ना खास्ता ये जो कपड़े इन्होंने तारों पर टांगे हैं, इनकी यहाँ पर किसी भी हादसे की वजह से मौत हो जाए तो पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में क्या जाएगा कि 2 फॉरेनर्स जिनका ताल्लुक जर्मनी या गालिबन ऑस्ट्रेलिया से है वो यहाँ आए और पाकिस्तान में उनकी डेथ हो गई, तो पाकिस्तान की इज्जत पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है। इनका बैकग्राउंड क्या है, ये यहाँ पर क्यों रह रहे हैं, कुछ खबरें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि ये इस कार पर पूरी दुनिया का सफर करने के लिए आए थे। वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान से इंडिया जाना चाहते थे तो इंडियन हुक्काम ने कोविड की वजह से इनको अपने मुल्क में एंट्री नहीं दी, जिसकी वजह से ये बेयारो मददगार यहाँ पर रह रहे हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, ये भी कुछ मुस्तनद नहीं है। बहुत सी क्यास हैं। यहाँ पर जितने भी ताजिर रहते हैं ये तमाम के तमाम यहाँ के राहगीर, यहाँ के ताजिर हैं जो यहाँ इनको पिछले 6 माह से देख रहे हैं, लेकिन ये किसी को अपना राज नहीं देते, यहीं पर अपनी होम डिलीवरी मंगवाते हैं। मैं ये चाहता हूं कि इनका इदारों को पता होना चाहिए कि ये इतने बड़े मेन हब में सेंसिटिव जगह पर बैठकर कस्टम ऑफिस की दीवार के साथ गाड़ी लगाए 2 फॉरेनर रह रहे हैं। सब लोग जब यहाँ पर सो जाते हैं, ताजिर अपनी दुकानें बंद करके चले जाते हैं, तो ये गुंजान आबाद इलाका वीरानी की शक्ल इख्तियार कर जाता है। ये यहाँ पर क्यों हैं, क्यों रह रहे हैं, इन्हीं से बात करते हैं और पूछते हैं कि ये कब से इन लोगों को यहाँ पर देख रहे हैं। उमर राना में लॉयर हूँ, डेली यहाँ से मैं गुजरता हूँ, आना जाना मेरा डेली होता है और दिन में 3-3 चक्कर लगते हैं और ये यहीं पे हैं। कितने अरसे से यहाँ पर ये तकरीबन जो है 2 महीने हो गए मैं देख रहा हूँ इनको और ये यहीं पे हैं। आपको कोई स्टोरी पता है इनकी, ये कौन लोग हैं? मेरा नाम नासिर है। यहाँ से मैं ऑफिस से गुजरते हुए घर को जाता हूँ तो मैं इनको 3-4 माह से देख रहा हूँ, लगातार ये यहाँ पे ही होते हैं। मुझे सुनने में ये आया है कोविड की वजह से रह गए हैं या नहीं जा सके, लेकिन अब तो हालात चेंज हो गए हैं ना। लेकिन ना सबसे बड़ी बात है गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, उसकी बाउंड्री वाल के साथ बैठे हुए हैं। हसास अदारे हैं, चेक एंड बैलेंस उनका कोई नहीं है। मेरे बिल्कुल पीछे हैं ये और इनकी लंबी दाढ़ी है और ये फॉरनर हैं और ये यहाँ पर होम डिलीवरियाँ भी मंगवाते हैं अपनी गाड़ी में। इनके पास पैसे कहाँ से आते हैं ये भी एक सवालिया निशान है और इनके पास पैसे हैं भी और इतनी चीजें इन्होंने बड़ी वेल मैनर्ड रखी हुई हैं। और इसमें जो है ना ये सूप जो है ना अपना एक बनाते हैं, वो भी इन्होंने लिख के लगाया होता है, वो फ्री संडे को ये पिलाते भी हैं। ये फुटपाथ पर रह रहे हैं, पैसे भी खत्म हो गए हैं। इस होटल में स्टे था, उन्होंने निकाला तो यहाँ पर इन्होंने डेरे जमा लिए। हो सकता है कि ये टूरिस्ट ही हों, एहतजाज कर रहे हों। अगर एहतजाज भी कर रहे हैं तो हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि इनकी दादरसी करें। ये फॉरेनर्स हैं, इनकी कुछ टिकट्स करवाएं, इनको वापस भेजें। और जिस तरीके से ये शहरी कह रहे हैं कि यहाँ पर ये फ्री सूप भी पिलाते हैं, सूप भी लगाते हैं, डिलीवरियाँ भी मंगवाते हैं, तो उनके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं? गाड़ी में जो जो चीजें पड़ी हैं उससे बज़ाहिर लग यही रहा है कि ये टूरिस्ट हैं और इनको कोई वीजा नहीं मिला या कोविड की वजह से यहाँ पर फंस गए हैं या यहाँ से ये इंडिया जाना चाहते थे तो वाघा बॉर्डर पर कुछ खबरें हैं जो कि गैर मुसद्दका हैं, उन्होंने इनको रोक लिया और आने नहीं दिया गया। तो ऊपर देखिए बड़े ट्रांसफार्मर 11 kV की वापडा की वायर्स हैं
और इसके बिल्कुल नीचे इनकी गाड़ी खड़ी है, गीले कपड़े इस पर टांगे जाते हैं। खुदा ना खास्ता इनको करंट लग जाए, कोई हादसा हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप यहीं पे रहते हैं? जी मैं यहीं पर, मेरी सामने आपने इनको यहाँ पर कौन कौन सी एक्टिविटीज करते देखा है अपनी आंखों से? एक्टिविटीज यहाँ पे अक्सर ये संडे को सूप बनाते हैं। एक दिन तो इन्होंने सामने मार्केट में राइस सेल्फ किए थे हमें, पूरी मार्केट को चावल दिया? ऐसे सरप्राइज। कितने अरसे से रह रहे हैं यहाँ पर? ये 6 महीने हो गए इन्हें। अगर ये 6 माह से रह रहे हैं और राइस भी सर्व कर रहे हैं, एक सिलेंडर भी नजर आ रहा है, उसको भरवाते भी होंगे, गैस भी डलवाते होंगे, पकवान बनाते होंगे, खरीदते होंगे, पैसे कहाँ से आते होंगे? सर्दी भी बहुत ज्यादा होती है, खुनकी है, ठंड है, धुंध है, तो बारिशों में ये क्या करते हैं? बारिश लास्ट टाइम पड़ी है तो इधर ये फुल रोड फिल हो गया था पानी से, पानी गाड़ी के अंदर चला गया था। फिर हेल्प के लिए उन्होंने हमें बुलाया, सामने शॉप है, उन्होंने हमें इशारा किया कि गिव मी हेल्प मी। तो फिर हम भाई आए तो हमने धक्का लगाकर गाड़ी सामने होटल की पार्किंग में इनकी करी है स्टे। फिर सुबह फर्स्ट टाइम होकर वो बैग दोबारा अपनी गाड़ी यहीं पर ले आए। अगर ये मदद के तलबगार हैं तो इनकी मदद की जाए इंसानी बुनियादों पर, और अगर इनका मामला कुछ और है तो इनको यहाँ से उठाया जाए। खुदा ना खास्ता किसी हादसे में ये रोड पर फुटपाथ पर रहते हैं, तो गाड़ी चढ़ जाए और इनकी डेथ हो जाए तो पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में बदनाम होगा, और हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है उसको भी एक शय मिलेगी कि फॉरेनर्स पाकिस्तान में महफूज नहीं है। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।